चलिए, मैं आप लोग को यहाँ तक बता चुका था डिस्कशन में। यहाँ से हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से जो है हम लोग बोल रहे थे स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे। अब यहाँ से जान देंगे कि जो है यहाँ से आप लोग बनाते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज में टूट गया था। और डाइसेक्राइड जो है सुक्रोज जो है किसमें टूटता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है सुक्रोज में टूटा। और लैक्टोज बराबर ग्लूकोज का प्लस ग्लूकोज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है लैक्टोज में टूट गया। माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है माल्टोज में टूट गया। अब पॉलीसेकेराइड जो है स्टार्च सेल्यूलोज ग्लाइकोजन में टूट गया। किसमें? स्टार सुक्रोज गैलेक्टोज सॉरी स्टार्च सेल्यूलोज ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड स्टार सेल्यूलोज ग्लाइकोजन तीनों में टूट गया। अब पॉलीसेकेराइड टूट गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है मिलान करना, जो छोड़ दीजिए, हटाइए इसको। अब मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड इनकी सूत्र संरचना अलग समाविधि, मतलब इसकी संरचना जो है समान होती। C6H12 ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की तीनों का सूत्र जो है C6H12O6 तीनों होती है। अब गैलेक्टोज जो है इसे शर्करा भी कहा जाता है। अच्छा, गैलेक्टोज को और ग्लूकोज को इसे शर्करा भी कहा जाता है, और गैलेक्टोज को इसे लैक्टोज के विखंडन से बनता है। और फ्रक्टोज प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। अब यहाँ से चलते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स क्या होता है? डाइसेकेराइड सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है, इससे डाइसेकेराइड बनता है। सुक्रोज की घरेलू चीनी कहा जाता है। सुक्रोज को जो है घरेलू चीनी कहा जाता है। सुक्रोज को घरेलू चीनी कहा जाता है। सुक्रोज को घरेलू चीनी कहा जाता है। और गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज का प्लस ग्लूकोज जो है क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है गैलेक्टोज का होता है। अब दूध में मिठास का कारण होता है गैलेक्टोज का। माल्टोज जो है माल्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज माल्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज माल्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज माल्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है माल्टोज में टूटता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण रूप होता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण रूप होता है, उसे ही ग्लाइकोजन कहा जाता है। ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित की होता है, और जो आकृति में होता है इसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। सेल्यूलोज क्या होता है? पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। 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 पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति क्या होता है? यह विश्व में सर्वाधिक व्यक्ति शर्करा है। विश्व में कोशिका भित्ति क्या है? यह विश्व में सर्वाधिक व्यक्ति शर्करा है। यह विश्व में सर्वाधिक व्यक्ति शर्करा है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट पौधे में स्टार्च के रूप में संग्रहित है, जैसे हो गया संग्रहित होता है, जैसे आलू, चावल,
आदि में पाया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है स्टार्च में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, बाकी छोड़ दो, क्वेश्चन तो आप लोग को प्रैक्टिस करा ही देंगे अलग से। प्रोटीन क्या होता है, यानी प्रोटीन शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है मगर अच्छा निर्माण करता है, मरम्मत करता है, जो प्रोटीन करता है। वे एंजाइम या हार्मोन और अन्य शरीर के संरचनाओं की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली की मजबूत करने में मदद करता है। प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। प्रोटीन जो है प्रतिरक्षा, अब प्रोटीन बता ही दिए थे कि मनुष्य जो है अपने आप को प्रतिरक्षा करता है, इसीलिए प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली को दर्शाता है। प्रोटीन प्रतिदिन 4 किलोग्राम ऊर्जा प्रदान करती है। यहीं पहले वाला बताए थे कि प्रतिदिन 4 किलोग्राम ऊर्जा प्रदान करती है प्रोटीन। दैनिक आहार में प्रोटीन की आवश्यकता व्यक्ति की उम्र, लिंग, शर्करा गतिविधियों पर निर्भर करती है। अब जैसे जैसे उम्र है उस हिसाब से आप प्रोटीन खाते जाइए। सामान्य व्यक्ति की प्रतिदिन यानी क्या लिखा है 66 मतलब जो है 46 से 56 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। मतलब 50 ग्राम तक लगभग रखो, 50 से 56 ग्राम तक आपको डेली प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तभी आपकी शरीर स्वस्थ रह सकती है। प्रोटीन एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला में होती है। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला होती है। प्रोटीन एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला होती है। एमिनो एसिड क्या है, अब यहाँ पे समझे। एमिनो एसिड प्रोटीन 20 अलग अलग एमिनो एसिड में बने होते हैं जिससे जटिल अणु होते हैं जैसे एमिनो एसिड में। इन 20 एमिनो एसिड में 9 को आवश्यक रखा गया और इन्हें आहार मौजूद प्रोटीन से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर में मानव शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। जो सबसे लंबे जो है संश्लेषण यह नहीं होता मानव एमिनो एसिड से। समझो यहाँ पे जो है शेष गैर आवश्यक एमिनो एसिड को प्रोटीन बनाने के लिए शरीर में संश्लेषण किया जाता है। उदाहरण ल्यूमिन, आइसोसोलाइन, लाइसिन, मेथिओनिन, मेरा चश्मा लाओ थोड़ा दिख नहीं रहा है, फिनेफ्थलीन, थ्रोनिन, ट्रेप्फिलन, विलन, हिस्ट्रीप, ये सब जो है प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या होता है? पशु स्रोत मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर। वनस्पति दाल, नट्स, बीज, सोयाबीन, टोफू। टोफू किसको कहता है जानता है तुम लोग? हम भी शायद टोफू, शायद रे टोफू क्या है जानता है? सोयाबीन के चूर्ण में दूध के पाउडर के साथ मिलाया जाता है, उसे टोफू कहा जाता है। समझे? डॉक्टर अधिकतर टोफू खाने बोलेंगे, सोयाबीन के उसमें जो है दूध के साथ पाउडर में चूर्ण मिला हुआ मिक्सर आता है। ठीक है। स्पेशल प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है? प्रोटीन जहाँ पाया जाता है कार्य टिप्पणी। अब बाकी बात प्रोटीन कैसीन, दूध, प्रोटीन पोषण में सहायक संरचना, प्रोटीन मजबूत, ये सब होती है। केरोटीन बाल, नाखून, त्वचा में इस सब के लिए होता है। यहाँ पे होता है लचीलापन प्रदान करता है। कोलेन हड्डियाँ उपस्थिति लचीलापन प्रदान करता है। माइसोसिन मांसपेशी संकुचन में मांसपेशियों के सहायक में। यानी ग्लूटन जो होता है गेहूं जो में फूलने और लचीलापन देने में सहायक होता है, उसे ग्लूटन कहते हैं। हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन जो होता है दाल को रक्त कोशिका ऑक्सीजन ले जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है।
बाकी बात उतना उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को यहाँ से पढ़ना है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोकर, क्वाशियोकर अंग्रेजी में इसका पता नहीं नाम क्या है, लेकिन इसमें हिंदी में जो है क्वाशियोकर है। यह जो है रोग प्रोटीन की आवश्यकता कमी के कारण होता है, और इसमें सूजन वजन कम होती है, और इसमें सूजन कम होती है और मांसपेशियों का क्षय हो जाता है। मांसपेशियों का इसमें कम क्षय हो जाता है। मोरामस क्या था? यह रोग प्रोटीन और कैलोरी को गंभीर कमी के कारण होती है, और इसमें गंभीर वजन कम और मांसपेशियों का क्षय शामिल है। ठीक है, बाकी जो है आप लोग ध्यान देते रहिएगा। लक्षणों में अत्यधिक पालन, कमजोर मांसपेशियों और ऊर्जा की कमी शामिल है। उसके बाद वसा क्या है? वसा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और शरीर के ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। वसा ये विटामिन ए, डी और ए के अवरोधन में मदद करता है। कौन? वसा। ठीक है, वसा शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करता है। वे कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। वसा एडिपोज ऊतक में संग्रहित होता है। एडिपोज ऊतक में संग्रहित होता है। किसमें? वसा एडिपोज ऊतक में संग्रहित होता है। जो भी आया उस पर हाईलाइट किए हैं। ठीक है, वसा का सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH है। ठीक है, थोड़ा सा पानी लाना उधर से। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ? एडिपोज ऊतक में संग्रहित होता है। वसा का समान सूत्र CnH2n+1। यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, वस्य ऊतक प्लस जिल्सोय जो होता है वसा होता है। क्या होता है? वसा। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। सैचुरेटेड फैट क्या होता है? विशेष यह फैट साधारण रासायनिक संरचना वाले और कम तापमान पर ठोस होते हैं। स्रोत क्या होता है? अब देखिए, सैचुरेटेड क्या बोलता है कि यह विशेष फैट साधारण रासायनिक संरचना वाले और कम तापमान वाले ठोस होते हैं। किसमें? सैचुरेटेड फैट में। किसमें? मक्खी मतलब मक्खन, घी, लाल मांस, पनीर, इस में जो है सैचुरेटेड फैट अधिक मात्रा में फैट मिलती है। इसमें गर्मी भी अधिक लगता है। देखता ना, जब ठंड के दिन में बहुत ठंड लगेगी तो माँ सब जो है फटाफट घी लान के खिलाएगी या मक्खन लान के खिलाएगी, पनीर, इस सब से जो है फैट से थोड़ी ज़्यादा होती है। अनसैचुरेटेड फैट, यह फैट जो है जटिल से होता है। किससे होता है? जटिल से होता है। किससे बोले थे? जटिल से हो जाता है। देखिए थोड़ा सा उधर चल गए थे। अनसैचुरेटेड फैट, यह फैट जटिल रासायनिक संरचना वाले होते हैं और कम तापमान पर रहते हैं। कम तापमान पर तरह होते हैं। उपकार क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड फैट किसे कहते हैं? मोनोसेक्राइड फैट जो है
यह उदाहरण के लिए जैतून का तेल, एक मतलब एवोकाडो और नट्स, ये सब जो होते हैं इसके तेल जो है इसके मोनोसेकेराइड फैट होते हैं। पॉली अनसेचुराइड फैट क्या होते हैं? पॉली अनसेचुराइड फैट हम आप लोग को यहाँ बताने वाले हैं, इसमें आप लोग टेंशन मत लीजिए, बाकी तो आपके सामने लिखा हुआ है ही। उदाहरण के लिए मछली का तेल, सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी का तेल जो है, ये सब किसके लिए है? किसके लिए बताए थे? पॉली अनसैचुरेटेड फैट के लिए, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट एवं मोनोसैचुरेटेड फैट आप लोग को बता चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ पे अब आ जाते हैं विटामिन। अब विटामिन क्या होता है, विटामिन के स्रोत कौन कौन है, कौन से वसा में घुलनशील है, कौन से जल में घुलनशील है, इस सब को पूरा हम जानकारी इस वीडियो में यहाँ से देने वाले हैं। कल से हम हो सकता है विटामिन का बताएंगे, आप लोग यहीं तक रखते हैं। 15-16 मिनट का ऐसे ही मेरा वीडियो आराम से देखो, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है।